Hello, good morning everyone. In this video, we will discuss about the servo motor, its working principle, its controlling and its application. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वो मोटर। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सर्वो मोटर होता क्या है। जैसे हम लोग जनरली जो टर्म यूज करते हैं मोटर के लिए डीसी मोटर या एसी मोटर, तो जब हम डीसी मोटर या एसी मोटर की चर्चा करते हैं तो वो सिर्फ एक मोटर होता है, वो सिर्फ क्या होता है, एक मोटर होता है। लेकिन जब हम सर्वो मोटर की बात करते हैं तो सर्वो मोटर में है कि पूरा एक यूनिट होता है जिसमें कि आपको एक मोटर भी होगा, एक गियर बॉक्स होगा, एक सेंसर होगा और एक कंट्रोल यूनिट होगा। ये चारों मिलके एक सर्वो मोटर को बनाते हैं, क्योंकि सर्वो मोटर का हम यूज ही करते हैं कंट्रोल्ड आउटपुट के लिए। तो इस टाइप से सर्वो मोटर क्या है कि एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें कि आपको एक मोटर मिलेगा, एक कंट्रोल यूनिट मिलेगा, एक गियर बॉक्स मिलेगा और एक सेंसर मिलेगा। चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सर्वो मोटर इज ए सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मोटर एक ऐसा सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं सर्वो मैकेनिज्म के द्वारा। किससे कंट्रोल कर सकते हैं? सर्वो मैकेनिज्म से। आगे देखेंगे कि सर्वो मैकेनिज्म होता क्या है। इफ द मोटर एज ए कंट्रोल डिवाइस एसोसिएटेड विद द सर्वो मैकेनिज्म इज डीसी मोटर देन इट इज कॉमनली नोन एज डीसी सर्वो मोटर। अगर जिस मोटर को हम कंट्रोल कर रहे हैं उसमें डीसी मोटर लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे डीसी सर्वो मोटर। उसी टाइप से अगर उसमें एसी मोटर लगा हुआ है तो उसको कहेंगे एसी सर्वो मोटर। तो इस टाइप से सर्वो मोटर भी दो टाइप का हो जाएगा, एक एसी सर्वो मोटर और दूसरा डीसी सर्वो मोटर। अब देखते हैं कि सर्वो मैकेनिज्म होता क्या है। देखिए ये एक कंप्लीट पैकेज है सर्वो मोटर का। यहाँ पे एक डीसी मोटर लगा हुआ है, एसी मोटर भी इसकी जगह पे हो सकता है। यहाँ पे गियर बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जो कि सेंसर के रूप में या फीडबैक के लिए काम करेगा और यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट लगा है। तो टोटल 4 एलिमेंट हो गया इसमें, एक मोटर हो गया, एक गियर बॉक्स हो गया, एक सेंसर या पोटेंशियोमीटर हो गया और एक कंट्रोल यूनिट हो गया। अब इन चारों को, जो 4 एलिमेंट हैं, इन चारों का अलग अलग वर्क है। इसमें सबसे पहला वर्क मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि मोटर है। ये मोटर जो डीसी मोटर लगा है, ये मोटर का क्या काम है कि मोटर को जब हम इनपुट देंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट होगा। रोटेट होने पे क्या है मोटर का कि ये हाई स्पीड बट लो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, हाई स्पीड बट लो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? हमें ज़रूरत पड़ता है कि हाई टॉर्क हो और स्पीड जो हो वो नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो बट नॉर्मल स्पीड हो, बट टॉर्क हमें क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो इसमें हम टॉर्क को बढ़ाने के लिए और स्पीड को कम करने के लिए इस गियर बॉक्स का यूज करते हैं। ये गियर बॉक्स का क्या काम है कि टॉर्क को हाई कर देना और स्पीड को लो कर देना। नेक्स्ट इसमें आता है ये पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का क्या काम है? पोटेंशियोमीटर यहाँ पे एज ए सेंसर या इनकोडर इसको यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा कि शाफ्ट के पोजीशन को सेंस करेगा और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोल यूनिट को दे देगा। शाफ्ट के पोजीशन को सेंस करेगा और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोल यूनिट को दे देगा। और फिर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है कि प्रेजेंट पोजीशन और डिजायर पोजीशन इन दोनों का कंपेयर होता है। अगर सेम है तब तो ठीक है, और अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस है दैट मीन कि कंट्रोल सिस्टम के लैंग्वेज में इसे हम एरर कहते हैं। तो अगर कोई एरर है तो वो फिर से मोटर को एक न्यू कंट्रोल सिग्नल भेजेगा और इस टाइप से हम पूरे सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसी मैकेनिज्म को हम बोलेंगे क्या, सर्वो मैकेनिज्म। तो अब आप लोग सर्वो मैकेनिज्म समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वो मोटर का वर्किंग कैसे होता है। तो देखिए सर्वो मोटर में 4 पार्ट होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। डीसी मोटर, गियर सिस्टम, पोजीशन सेंसर जो कि पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है और एक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है। द डीसी मोटर गेट पावर फ्रॉम ए बैटरी एंड रन एट हाई स्पीड एंड लो टॉर्क। डीसी मोटर पावर लेगा किसी डीसी सर्किट से और लो टॉर्क एंड हाई स्पीड पे रन करेगा। द गियर एंड शाफ्ट असेंबली कनेक्टेड टू डीसी मोटर लोअर दिस स्पीड इनटू सफिशिएंट स्पीड। गियर जो लगा हुआ है वो क्या करेगा, इसके स्पीड को कम करके एक सफिशिएंट या ऑपरेटिंग स्पीड जो हमें रिक्वायर्ड है उस पर ला देगा। एंड हायर टॉर्क, और टॉर्क को क्या करेगा, बढ़ा देगा। द पोजीशन सेंसर सेंसेस द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। पोजीशन सेंसर क्या करेगा, शाफ्ट के पोजीशन को सेंस करेगा फ्रॉम इट्स डेफिनिट पोजीशन से इसके शाफ्ट के पोजीशन को सेंस करेगा। एंड फिट्स
द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल यूनिट, और वो इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, कंट्रोल यूनिट को दे देगा। द कंट्रोल सर्किट अकॉर्डिंगली डिकोड्स द सिग्नल फ्रॉम द पोजीशन सेंसर। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि पोजीशन सेंसर से जो उसको इनपुट मिला है उसको डिकोड करेगा एंड कंपेयर्स द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द मोटर विद द डिजायर पोजीशन। और कंट्रोल यूनिट एक्चुअल पोजीशन जो प्रेजेंट पोजीशन होगा उसको और जो हमारा डिजायर पोजीशन है उसको, दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा एंड अकॉर्डिंगली कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर टू गेट द रिक्वायर्ड पोजीशन। और उसके हिसाब से फिर डीसी मोटर को वो ऑपरेट करवाएगा कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। यहाँ पे देख लीजिए ये एक कंप्लीट इसका ब्लॉक डायग्राम भी है। यहाँ से हम टारगेट पोजीशन दे रहे हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक लगा हुआ है कंट्रोलर, यहाँ पे लगा हुआ है एक मोटर, यहाँ पे गियर का वही काम था कि स्पीड को कम करके टॉर्क को बढ़ा देना, और यहाँ से आउटपुट हम ले रहे हैं और इधर हम फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक जो है वो सेंसर के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे फीडबैक है, यहाँ पे टारगेट पोजीशन है, ये दोनों आपस में कंपेयर होगा इस कंपेरेटर के पास और उसके बाद फिर से एरर सिग्नल कंट्रोलर के पास चला जाएगा। तो इस टाइप से सर्वो मोटर वर्क करता है। अब देख लेते हैं कि सर्वो मोटर में हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। तो देखिए सर्वो मोटर में जो हम कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए हम दो टाइप का डिवाइस यूज कर सकते हैं। एक जो है वो है माइक्रो कंट्रोलर और दूसरा है टाइमर 555। जनरली हम लोग अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। अब देखिए इसको कंट्रोल करते कैसे हैं, देखें। ये सर्वो मोटर इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग इट्स पोजीशन यूजिंग पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। सर्वो मोटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं या इसके पोजीशन को कंट्रोल करते हैं यूजिंग द पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। कौन से टेक्निक से, पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, PWM इसको कहा जाता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। देखिए इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि हम मोटर को एक पल्स देंगे। एक पल्स का मतलब होता है ये वेव, एक वेव देंगे। अब इस वेव का जो विथ है, ये जो इसका विथ है, इसको हम चेंज करते जाते हैं और जितना इसमें चेंज करेंगे उस हिसाब से मोटर का जो पोजीशन है वो चेंज होगा। सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल में लिया गया है कि अगर हम मान लें कि एक पल्स है जिसका कि विथ 1 मिलीसेकेंड है, वो 0 डिग्री के इक्विवेलेंट है। जो एक पल्स है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 मिलीसेकेंड है, उसका विथ 1 मिलीसेकेंड है, वो 0 डिग्री के इक्विवेलेंट है। और एक दूसरा पल्स है जो कि 2 मिलीसेकेंड का है और उसका जो एंगुलर इक्विवेलेंट है वो है 180 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हम उसको 1 मिलीसेकेंड के विथ का पल्स देंगे तो वो 0 डिग्री पे रहेगा मोटर, और उसी जगह पे अगर हम उसी मोटर को 2 मिलीसेकेंड का, जैसे ये 1 मिलीसेकेंड का हो गया और ये 2 मिलीसेकेंड का हो गया, तो अगर हम इसको देंगे तो मोटर का पोजीशन 0 डिग्री रहेगा। अगर हम ये पल्स देंगे तो मोटर का पोजीशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे आ जाएगा। नीचे मैं आपको फिगर से इस सबको समझा देता हूँ। देखिए कंट्रोल करना है तो दो तरीके से कंट्रोल हो सकता है, एक माइक्रो कंट्रोलर से, एक टाइमर 555 से। यहाँ पे देखिए मोटर लगा है, मोटर के आगे गियर बॉक्स से फिर चला गया पोटेंशियोमीटर या फिर सेंसर में, सेंसर के बाद फिर से सिग्नल आ गया कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में हम क्या है कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन, यहाँ पे डिफरेंट पल्स दे रहे हैं। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ से आप एक्चुअल में समझ जाएंगे कैसे कैसे कंट्रोल होता है। सपोज ये एक पल्स आया और इसका जो विथ है वो है 1 मिली सेकेंड्स। ये जब 1 मिली सेकेंड का पल्स जब हम मोटर को देते हैं तो सपोज कि उसका जो शाफ्ट है वो 0 डिग्री पे है। यहाँ पे देख लीजिए ये 0 डिग्री रेफरेंस पे लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसको 1.5 मिली सेकेंड का एक न्यू पल्स दे दिया। जैसे ही हम उसको 1.5 मिली सेकेंड का पल्स दिए तो जो रोटर का पोजीशन था वो 90 डिग्री आगे बढ़ गया। पहले यहाँ पे था, अब किधर आ गया, इधर आ गया, 90 डिग्री मूव कर गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि इसमें एक 2 मिली सेकेंड का पल्स हमने दे दिया। इसमें क्या किया, एक 2 मिली सेकेंड का पल्स दे दिया। जैसे ही हमने 2 मिली सेकेंड का पल्स दिया तो रोटर जो है वो टोटली अपने 0 डिग्री पोजीशन से 180 डिग्री घूम गया। दैट मीन्स कि पहले इधर था तो जस्ट इसके अपोजिट, दैट मीन्स कि 180 डिग्री पोजीशन पे घूम के यहाँ पे आ गया। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट कोई पल्स दे तो और भी इसका पोजीशन चेंज होते जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि सर्वो मोटर को हम लोग कैसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक से कंट्रोल करते हैं। तो ये एक कंप्लीट वर्किंग हो गया सर्वो मोटर का। इस सर्वो मोटर में आपको मैं एक बार फिर से लास्ट में रिवाइज करा देता हूँ। सर्वो मोटर में क्या करते हैं कि 4 पार्ट होता है।
यहाँ से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सर्वो मोटर में 4 पार्ट होता है, एक मोटर होता है, एक गियर बॉक्स होता है, एक इनकोडर या पोटेंशियोमीटर होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। मोटर का क्या काम है कि रोटेट करना, इनपुट लेके रोटेट करना, और रोटेट किस पे करना, हाई स्पीड और लो टॉर्क पे। फिर वो इनपुट चला जाएगा किस पे, गियर बॉक्स पे। गियर बॉक्स पे जाने के बाद गियर बॉक्स क्या काम है, गियर बॉक्स का काम है कि उसके स्पीड को कम कर देना और टॉर्क को बढ़ा देना। जब स्पीड को कम कर देंगे, टॉर्क को बढ़ा देंगे, फिर आगे एक लगा होगा पोटेंशियोमीटर या फिर इनकोडर में लगा होगा। वो क्या करेगा, वो उसके पोजीशन को सेंस करेगा। ये एक टाइप से सेंसर के रूप में काम करेगा। सेंसर पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, उसके पोजीशन को सेंस करेगा और पोजीशन को सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और कन्वर्ट करने के बाद वो इनपुट किसको दे देगा, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट के पास अब इनपुट चला गया। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि उसके प्रेजेंट पोजीशन या शाफ्ट के पोजीशन को अपने डिजायर्ड पोजीशन के साथ कंपेयर करेगा। अगर इन दोनों में कोई एरर है तो वो मोटर को और भी घुमाएगा या फिर रोटेट कराएगा। तो इस टाइप से हमने सर्वो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया। आप देखिए कि सर्वो मोटर के टाइप्स ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे सर्वो मोटर का आप 2 टाइप से समझ सकते हैं। एक हो सकता है कि लीनियर मोशन के लिए लीनियर टाइप का सर्वो मोटर, और दूसरा हो सकता है रोटरी टाइप का। लीनियर का मतलब होता है कि जो लीनियर मोशन करें आगे पीछे, और रोटरी का हो गया जो कि इस टाइप से रोटेट करता है। तो 2 टाइप का सर्वो मोटर हो सकता है, एक लीनियर एक्चुएटर के रूप में और एक रोटरी एक्चुएटर के रूप में। इसके अलावा अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट डिवाइड करेंगे सर्वो मोटर का, तो वो हो सकता है डीसी सर्वो मोटर एंड एसी सर्वो मोटर। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रांसफ़र फंक्शन सब कुछ देखेंगे। अब हम फिलहाल इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए, सर्वो मोटर का हम लोग यूज तब करते हैं जहाँ पे कि हमें सबसे पहला कि कंट्रोल मूवमेंट का ज़रूरत हो। कंट्रोल मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे जो हम जनरल मोटर होता है, जनरल मोटर क्या है कि वो रोटेट करते जाता है, बस रोटेट घूम रहा है पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। लेकिन सपोज कि आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ गया कि 30 डिग्री ही घुमाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आना है 30 डिग्री, और आया और फिर इसको वापस लेके जाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 30 डिग्री लाना है, फिर अगले स्टेप पे 30 डिग्री लाना है, ले जाना है। तो इस टाइप से का जहाँ पे हमें कंट्रोल मूवमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सर्वो मोटर का यूज करते हैं। अब देख लीजिए, इंडस्ट्री में सबसे पहले तो इसका यूज होता है इंडस्ट्री में जहाँ भी है वहाँ हमें सर्वो मोटर का हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे आप सपोज कर लीजिए कि बोटलिंग प्लांट है या फिर कोई भी प्लांट ऐसा हो, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मशीन का काफ़ी वर्क होता है, रोबोटिक वर्क होता है। रोबोटिक वर्क में क्या है कि हमेशा आपको कंट्रोल मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, सर्वो मोटर का। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, दे आर यूज्ड इन रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन्स टू कंट्रोल द पोजिशनिंग एंड मूवमेंट ऑफ एलिवेटर। ये रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन्स में भी यूज किया जाता है। थर्ड है रोबोटिक्स में तो इसका यूज बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है, क्योंकि रोबोट का काम ही है कंट्रोल मूव होना। चौथा यूज है इसका कि यूज बाय एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम लोग टॉयज में भी करते हैं, खिलौनों में। और ये एक बहुत बड़ा यूज इसका ये है कि DVD, ब्लूरे, जो भी हमारे CD प्लेयर्स होते हैं उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग फोटोकॉपी मशीन में भी इसका यूज कर सकते हैं, प्रिंटर में कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। जहाँ भी कंट्रोल मूवमेंट की ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ पे सर्वो मोटर का यूज करेंगे। तो इस टाइप से इस वीडियो में हमने सर्वो मोटर का कंस्ट्रक्शन, सर्वो मैकेनिज्म, इसके वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंट्रोलिंग एंड इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग DC सर्वो मोटर एंड AC सर्वो मोटर का डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।